अब सभी ने देखा उधर वो काल आ रहा था। अब परमात्मा ने कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा समय हो गया है। काल ने क्या कर रखा है कि एक ऐसा समय निर्धारित कर रखा है, अलार्म रखा है। धर्मराज के दरबार में उनका कैलकुलेटेड होता है। जो कर्म आप प्रतिदिन करते हो इसकी एक फैक्स कॉपी डेली फटाफट आपके वहाँ धर्मराज की फाइल में पहुँच जाती है, जहाँ प्रत्येक आत्मा की न्यारी न्यारी फाइल है। और वहाँ जाते ही वो कैलकुलेटेड बाहर सामने आती है। जिस दिन जिनको वहाँ पहुँचना होता है तो 10 एक सेकंड में जाओ भाई, उनके सामने होता है युग कुत्ता युगदा युग कुत्ता युगदा युग, चलो। और ये स्वर्ग में ये नरक में फैसला कर देता है। अब जब वो सभी उड़कर चले गए प्राणी तपस्या से, और वो भोजन करने के लिए आ रहा था, गरीबदास जी को साथ लेकर परमात्मा आगे को चले, उसी की ओर चले। अब काल कहाँ रहता है? जैसे अभी तक आप 10 द्वार ही सुने थे, ये क्या करता है? एक 11वां द्वार है, और वो 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में जाता है। अक्षर पुरुष के लोक से फिर 12वां द्वार है जो सतलोक में जाता है। तो ये 11वें द्वार को बंद करे बैठा है। वहाँ तक ऋषि महर्षि कोई पहुँच ही नहीं सकता किसी भी साधना से, जो ये करते रहे। वो साधना परमात्मा ने आके बताई है। ये 2 अक्षर के मंत्र का इकट्ठा जाप करना है। ये पहले ब्रह्म ओम नाम का अकेला जाप करते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति करा सकता है। इसके साथ ही दूसरा मंत्र जब लगता है तो ये फिर दूसरा मंत्र जो है ये 11वें द्वार को खोलता है। तो परमात्मा ने कहा कि देख भाई बेटा, ये आ रहा वो काल। अब उसकी शकल देख कर गरीबदास जी भी डर गए और कबीर साहब के पीछे हो गए कि महाराज मन तो डर लग गया। बेटा डरे मत, मेरे पास ऐसा मंत्र है, देखना इसकी क्या हालत होगी। अब मैं इसका जाप करूँगा सिमरन श्वास से, देखना इसकी क्या हालत होगी। अपने आत्माओं, इन कथाओं से परमात्मा हमें भी संकेत करते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर कभी कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की, आपको जो भी नाम इस दास से प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है, तो प्रथम मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का जाप शुरू कर दीजिए, किसी प्रकार की भी है, आपको बड़ा सहारा मिलेगा। और सारनाम प्राप्त है तो वो शुरू कर दीजिए, तो एक विशेष आपके ऊपर रजा न्यारी होती दिखेगी आपको। यदि आपका कनेक्शन ठीक होगा, आपकी नियमित होगे, आप भक्ति में परमात्मा से जुड़े हुए होगे, तब ये काम करेगा। अब इस काल को चिंता बनी रहती है कि कोई भी प्राणी उस परमात्मा के विषय में जान ना ले, उसको ज्ञान ना हो जाए, सतलोक के बारे में इसको पता भी ना हो, छींट भी ना लगे। इसलिए इसने स्वर्ग महास्वर्ग और इन्हीं की महिमा का गुणगान करवा रखे। और दूसरी चिंता ये रहती है कि कोई जीव मेरे जाल से निकल ना जा, इसलिए ये उस 11वें द्वार पर खुद पहरा देता है। वहाँ कड़ला के बैठा, कमर लगा के ऐसे, इतना बेईमान है। अब जब क्या देखा, उस काल ने देखा कि ये 2 व्यक्ति कैसे आ रहे इधर को, कुछ ज्यादा ही भक्ति की है इन्होंने, ये सभी द्वारों को पार करके आगे हैं ऊपर। तो ये भाग कर उस द्वार पर जाकर कमर लगा कर बैठ गए, जिससे हम आगे जाते हैं 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में खुलता। तो गरीबदास जी ने देखा से परमात्मा के पीछे से झांक कर वो भाग रहा पीछे, तो गरीबदास जी बाहर हो गए साइड में कि भाग गया भाई काल। तो अब वो जाके कमर लगा कर बैठ गया। परमात्मा बोले बेटा देखा, अब देखना, अब मैं मंत्र जाप करूंगा और ये कैसे हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि जैसे फनपति मंत्र सुन और रख फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। जैसे सर्प यानी फनपति सर्प, जैसे सर्प
ऐसे फन उठाकर और खड़ा हो, यानी आक्रमण करने की तैयारी में हो, तो गारुड़ एक मंत्र बोल देता है। उस मंत्र के प्रभाव से वो अपने आप मुरझा जाता है और अपने फन को इकट्ठा कर लेता है। वो उस पोजीशन में उस हिम्मत नहीं रहती उसकी कि वो उस फन को ऐसे फैलाए रखे, वो इकट्ठा हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना चेला बनाना था और हमारे लिए उनको दृढ़ करना था, प्रैक्टिकल करवा के लाए उस बच्चे का, और जिसके कारण उस गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके कारण, उनके दृढ़ता के कारण आज ये बाग लग गया भगवान। तो उसको दृढ़ कर रहे थे कि ये पक्का गवाह बने मेरा, आंखों देख ले मेरी सामर्थ्य को, और जो मंत्र में रखता हूं उसकी करामात को, तो उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। जैसे फनपति मंत्र सुन और राखे फन सकोड़, लेवे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुंह मोड़। तो उसी समय परमात्मा ने सतनाम का जाप किया। जो ही परमात्मा ने सतनाम का जाप सिमरण किया, वो तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे थे ना, परमात्मा को कोई जरूरत नहीं थी सिमरण करने की, वो तो वैसे ही उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बता रहे थे। तो जो ही मालिक ने कहा कि देख मैं श्वास से सिमरण करता हूँ बेटा सतनाम का, लेकिन तुझे फेर दूंगा, अभी नहीं दूंगा इसको, जब तू प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा और तेरा पूरा विश्वास हो जाएगा, फिर सतनाम दूंगा तुझे। तो जब सतनाम का जाप किया तो काल बैठा था, कमर लगाएं, उस द्वार को बंद करे घर में, द्वार को, उसका शीश ऐसे झुक गया। कबीर परमात्मा, और वो गेट आधे से ज्यादा खाली हो गया। कबीर परमात्मा बोले बेटा रख इसके सिर पर पैर और चल पर ले साइड में। गरीबदास जी कूद कर चढ़ गए, उसके सिर पर परली साइड में जंप लगा गए। फिर परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के परे हट गए। वो फिर हट गया, चल बाकी कोई और ना निकल जाए, दो तो गए सो गए। अब परमात्मा के और गरीबदास जी के अंदर जाते उसने फिर कटला ली कमर, और फिर नो देख लेता दूर तक कोई है नहीं आसपास, तब जाता वहां खाने के लिए। और एक नज़र उसकी वहीं रहती है गेट के ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि फिर अक्सर पुरुष के लोक में जो सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जब परमात्मा वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो अक्सर पुरुष है वो ऐसा निकम्मा नहीं है, वो प्रत्यक्ष रहता है। वहाँ भी जन्म मृत्यु है, पशु पक्षी हैं, लेकिन यहाँ के अतिरिक्त वहाँ कुछ अधिक सुविधा है। लेकिन जन्म मृत्यु कर्माधार से दुख और सुख वहाँ भी विद्यमान है, वो भी लोक अच्छा नहीं है। आयु भले ही वहाँ की ज़्यादा है, उसका क्या फायदा। तो गरीबदास जी को प्रैक्टिकल करवा रहे थे सारा कि यहाँ ये भगवान है, ये स्थिति है इनकी, और यहाँ के प्राणी ये इस स्थिति में, नीचे वालों से ये कुछ ठीक है, इनके शरीर भी कुछ ज़्यादा अच्छे मटेरियल के हैं, लेकिन ये सभी मृत्यु और जन्म के अंदर, और वृद्धावस्था इनमें भी, रोग कष्ट इनके भी हैं, अपने कर्म आधार के नरक स्वर्ग भी वहाँ बना रखे हैं। तो वहाँ परमात्मा ने ये आपको एक सतनाम के अंदर एक अक्षर और दूंगा, उस सतनाम के दूसरे अक्षर की कमाई हम यहाँ देते हैं, ये सभी यहाँ देंगे इसको, तभी आगे जाने देता है। और फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार पर लेकर गए। तो 12वें द्वार पर इस अक्षर पुरुष के वहाँ अधिकारी गेट कीपर रहते हैं। तो वहाँ जाते ही परमात्मा को देखकर वो साइड पकड़ जाते हैं, क्योंकि मालिक के सामने तो सभी फाटक खुलते चले जाते हैं। और बताया कि उस दूसरे मंत्र की कमाई जो धन होगा आपका, यहाँ डिपॉजिट करना होता है। फिर वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है, जो ये समागम चल रहा है
कि इस दिन ज्येष्ठ फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और जिसके कारण उस जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दिया, उस ज्ञान में इतनी निर्मलता, इतनी सत्यता है कि सभी ग्रंथों से मेल करके आपको दास ने दिखा दिया, और जिस कारण से आज आप भगवान को पहचानने में सफल हुए और विश्वास हुआ आपको। ये उसी दिन की देन है जिस दिन परमात्मा स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा को मिले थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, उनके अंदर ये ज्ञान फीड कर दिया था, और ये आँखों देखा चश्मदीद गवाह बना कर छोड़ गए भगवान अपने बालक को, जिसने ठोक कर गवाही दी सच्चे भगवान की, जो आज हमारे सहयोग में आई। इसलिए ये ज्ञान ये बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में और श्रोता बदलते रहते हैं। एक सामूहिक शिक्षा सथल है ये, जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर पीएचडी तक का ज्ञान ऐसे ही कराया जाएगा, एक ही लेक्चर से, इन सत्संगों के माध्यम से। तो प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए आज आपको फिर से ये वही कहानी सुनाई जो 12 तारीख को पहले सुनाई थी आपको।